हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बिग बॉस में जाने का सबसे गलत फैसला था अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक का। इसी वजह से इनका गेम इतना स्ट्रांग पड़ा कि लोग इनको जो नाराज हो रहे थे दोनों पत्नी को धोखा देने के बाद, इसका पूरा गुस्सा निकला बिग बॉस पर, जिसका खामियाजा पायल मलिक को भुगतना पड़ा और पायल मलिक को एक ही हफ्ते में शो से बाहर होना पड़ा। और क्योंकि पायल मलिक थी इस गुनाह की सबसे बड़ी हकदार, जिन्होंने कृतिका और अपने पति की शादी होने दी। अगर वहीं अगर रोक लेते, टोक लेते, तो शायद आपको ये देखने नहीं होता कि एक पति के साथ दोनों सौतन कैसे घुट घुट कर जी रही हैं। उन्होंने हामी भरी, तभी अपने पति को कृतिका मलिक के साथ शादी होने दी, तभी उनकी शादी हुई और आज उनका एक बच्चा है। और आज पूरा दोनों सौतन धोखा खाते हुए भी घुट घुट कर एक ही पति के साथ रह रहे हैं। तो इसका जितना हकदार, जितना गुनहगार अरमान मलिक है, उतना ही पायल मलिक है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बिग बॉस में जाने के बाद पायल मलिक के ऊपर लोगों का इतना गुस्सा हुआ, उन्होंने वोटिंग देना खत्म कर दिया, जिस वजह से पायल मलिक को एक ही हफ्ते में घर से बेघर होना पड़ा। ये बहुत ही शॉकिंग था कि पायल मलिक एक हफ्ते में, लोग उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानते थे, लेकिन एक ही हफ्ते में उनका घर से बेघर होना पड़ा। घर से बेघर होने के बाद जो थप्पड़ कांड की बात उन्होंने जो किया ना, कि चलती शो में आकर के जो कान भरे अरमान मलिक और झूठा बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती है, जबकि अरमान मलिक इनोसेंट ये कहा था कि भाभी आप अच्छी दिख रही हैं, भाभी आप बिना मेकअप की भी अच्छी लगती है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन चलती शो में आकर के जो आग लगाई पायल मलिक ने, उनका ही खेल उन पर भारी पड़ा। आज अरमान मलिक को कोई वोट भी देना पसंद नहीं कर रहा, सभी अरमान मलिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। और जो दो पति को धोखा देने के बाद तो जो गुस्सा कर रहे थे, आप बोल रहे हो कि पायल मलिक चलती शो में आकर बोल रहे हो कि विशाल पांडे का कैरेक्टर खराब है, विशाल पांडे का कैरेक्टर खराब है, और आपका पति अरमान मलिक का कैरेक्टर कैसा है, जो एक पत्नी के होते हुए 8 दिन में सिर्फ किसी लड़की को भगा करके शादी कर लेता है। आपका पति का कैरेक्टर कैसा है? आपका पति ने एक 13 साल की बच्ची के ऊपर रेप केस चल रहा है, किसी एक नौकरानी का केस चल रहा है, और ना जाने कितने केस चल रहे हैं। तो आप अपने पति का कैरेक्टर पहले देखिए, फिर विशाल पांडे का एक कैरेक्टर बोले, क्योंकि एक इनोसेंट है। चलती शो में उन्होंने आपकी सौतन कृतिका मलिक के साथ भी कोई भी बदतमीजी नहीं करी थी, जिसके खामियाजा आप उनको इतना कैरेक्टर का उनको उछाल रहे, इतना बदतमीजी करी, जिसके बाद अरमान मलिक ने तुम्हारी बात पर इतनी आंख मूंद करके ही, तुम्हारी बात पर सिर्फ फैसला करके विशाल पांडे के ऊपर पूरे देश और दुनिया के सामने, पूरे कैमरा के सामने थप्पड़ और तमाचा मार दिया। उसका खामियाजा कौन भरेगा? तुम अपने पहले पति का जो है ना, जो कितना केस चल रहा है, क्या कुछ है, उसको पहले कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करो, फिर दूसरे के ऊपर कैरेक्टर पर सवाल करो। विशाल पांडे ने कोई गलती नहीं करा था, उसने कोई बदतमीजी नहीं करी कि भाभी आप बहुत सेक्सी लग रही, भाभी आप मुझे पसंद है, आई लव यू, ऐसा कोई भी वर्ड उन्होंने यूज़ करा था? क्यों हमेशा हमारे इंडिया देश और दुनिया में एक मर्द को ही हमेशा दोषी ठहराया जाता है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं रहता? तो देखने वाली बात होगी। और उनको ही उनका खेल भारी पड़ा। आने आई तो थी पायल मलिक चलती शो में दूसरों का इज्जत को उछालने, लेकिन उछल गया उसने पति का इज्जत। जो पुराने जो उनकी गलतियां जो थी, पिछले केस चल रहे थे, किसका रेप चल रहा था, किसी के बच्ची का शोषण, यौन शोषण का आरोप था, बहुत ही केस चल, पुराने जो उनके मामले थे फिर से खुल गए। बिग बॉस में आने का सबसे बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया बिग बॉस में। उनको लगा था कि सेलिब्रिटी बन जाएंगे हम, हमारी तो सेलिब्रिटी में हमारी पहचान हो जाएगी और उनका ईगो और घमंड बढ़ जाता। लेकिन एक हफ्ते में जब पायल मलिक घर से बेघर, उनको तो सेलिब्रिटी जैसा लग रहा था, बहुत ही एटीट्यूड झाड़ रही थी। लेकिन जैसे लोगों ने कमेंट करके इनको ट्रोल करके इनकी औकात इनको दिखा दी कि तुमने एक इनोसेंट विशाल पांडे के ऊपर जो तमाचा मारा है, उसके बाद जब लोगों ने, और उनका खेल उनको भारी पड़ा, भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज अरमान मलिक को कोई भी वोट नहीं दे रहा। ऐसा हो सकता है अगर घर वालों ने किसी ने नॉमिनेट कर दिया तो अरमान मलिक तो घर से बेघर होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो देखने वाली बात होगी कृतिका मलिक कितना दिन तक अकेले इस गेम को चला पाती है। तो देखने वाली बात होगी। अरमान मलिक का जो खेल है वो खत्म होने को दिख रहा है। तो बिग बॉस ओटीटी देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी से रिलेटेड जबरदस्त वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए लाइव सेशन के सबसे पहला रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।